उनकी तुर्बत पे नहीं है दिया एक भी, उनकी तुर्बत पे नहीं है दिया एक भी, जिनके लहू से जलते हैं चिरागे वतन। शमाओं से रोशन है आज दालान उनके, शमाओं से रोशन है आज दालान उनके, जिनके कारण वीरों के खूनी कफन। जला में इनकलाब में खोकर संभल जा, तड़प के पेट से गस्त खा या के बदल जा। नहीं साहिल तेरी किस्मत में अंगारों पर जवानी भी, उभर कर किसी तरह से शोलाए हिंद बन जा। गुलाम भारतवर्ष के किसी गुमनाम कलमकार के इनकलाबी शेर से मैं क्रांति जननी दुर्गा भाभी को आदरांजलि अर्पित करते हुए अपनी इस कविता की शुरुआत करती हूँ। अपनी इस कविता का शीर्षक मैंने दिया है क्रांति जननी दुर्गा भाभी। जैसे जगत जननी जगदम्बा जनावृत है शक्ति पीठों में, स्वयं रुद्र संग कालिका बसती है क्रांति के शमशीरों में। बिना राधा के मोहन कैसे, माता सीता के बिन श्री राम कहाँ। भगवती चरण की फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, दुर्गा भाभी के बिना तमाम कहाँ। गुमरते दर्द में थी भारती, समुज्ज्वला इनकलाब थी पुकारती। तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर बसे, वो कौशाम्बी नगर की बात थी। दिवस वो 7 अक्टूबर 1902 का, थी दुर्गा अष्टमी की आरती। जो बिटिया बाके बिहारी के घर जन्मी, वो माता शांभवी का अवतार थी। परशुराम कुल में जन्मी थी वो, शहजादपुर की नंदिता। उदित वो दीप्त थी रेणुकेयी वंश की, क्रांति की ज्योति नव प्रभा। तात उसके कलेक्टेरिएट के नाजिर, पितामह जालौन के थानेदार थे। उस तनुजा से भारत को लब्ध होने वाले अनगिनत उपहार थे। भृगुपति की वंश दीप्ति, दुहिताओं की शक्ति अपरंपार है। मर्दानी लक्ष्मी बाई के समतुल्य ही दुर्गा भाभी भी शौर्या अवतार है। जीवन इतिहास प्रकृति का, जीवन इतिहास प्रकृति का, इसका रंग निराला है। एक हाथ में अमृत है, एक हाथ में हाला है। ममता, करुणा, त्याग, तपस्या, सत्य, समर्पण, सेवा, व्रत, दान, पुण्य, उपवास से पुष्पित क्रांति उद्गम का ज्योति बल। मैं क्रांति जननी दुर्गा भाभी का जीवन गल्प सुनाती हूँ। मैं क्रांति जननी दुर्गा भाभी का जीवन गल्प सुनाती हूँ। इनकलाब के प्रसूधात्र की क्रांति गाथा गाती हूँ। जिसकी निष्ठा पर निसार रहा क्रांति वीरों का अग्निपथ, प्रतिकार विद्रोह से निर्मित था दुर्गा बोहरा का जीवन पथ। मातृभूमि के हित पर अर्पित, मातृभूमि के हित पर अर्पित भगवती चरण के तेवर थे। रणचंडी को रक्त चढ़ाने वाले दुर्गा भाभी के ही देवर थे। माँ भवानी की शक्ति बिना सदाशिव स्वयं शव मात्र है। श्री हरि विष्णु के प्रतिपालन कांति में माता पद्मा खास है। प्रजाधीप ब्रह्मा के सृजन में निहित विमला माँ का बल। स्वाधीनता संग्राम के अंतिम रण में भगवती चरण दुर्गा संबल। करतार सारभा की फांसी से पूरा भारत खौल गया। जय काव्य के बब्बर शेरों से गोरों का सिंहासन डोल गया। हर दयाल ने वंदे मातरम से विचार क्रांति फैलाई थी। सोहन सिंह भकना ने युगांतर से गदर की राह अपनाई थी। बदले भारत की क्रांति ज्वाला, नित नई कहानी गढ़ती थी। भूचाल काल के शातिर चाल पर नियति की वेदी जलती थी। मन की झिझकन तन की ठिठकन, गुलामी में गुर्बत का वो जीवन। क्रांति के धीमे मध्यम लौ में अंधियारे का था एकाकीपन। साम्राज्यवाद, शोषण, बर्बरता, वर्तानिया हुकूमत की अनीति थी। स्वराज की प्राण प्रतिष्ठा हेतु आहुति यज्ञ ही नीति थी। प्रश्न भारत से प्रतिपल पूछती थी भारती, प्रश्न भारत से प्रतिपल पूछती थी भारती। बलिदान शहादत की आरती हो, भारत माता थी पुकारती। जग की जननी आदि शक्ति है, सहनशीलता की वसुंधरा। घर आंगन की तुलसी माता, निर्माण में निहित सरस्वती माँ। प्रतिपालन की देवी अन्नपूर्णा स्वयं है, बलिदान की माई पन्ना। दीप शिखा की धात्री ज्वाला, धन वैभव दात्री लक्ष्मी माँ। सतित्व रक्षा में अर्पित पद्मिनी, शीश दान की हारी माँ। रण क्षेत्र की आई चामुंडा है, शतक क्रांति की दुर्गा माँ। सातों के साथ ब्रिटिश सांसदों वाला साइमन कमीशन छलावा था। लचीले संविधान से कंपनी सरकार को गुलामी का सिक्का जो जमाना था।
प्रशासनिक सुधार का हवाला देकर भारतीयों को भरमाने का षड्यंत्र हुआ। गुलाम जनता को चूना लगाने के लिए गोरों का अनूठा जतन हुआ। 3 फरवरी 1928 से इस वाहियात एक्ट का विरोध आरंभ हुआ। 30 अक्टूबर के लाहौर प्रदर्शन में पंजाब केसरी पर जुल्म हुआ। 1 माह की असह्य वेदना झेलकर लालाजी वैकुंठ गए। उस गांधीवादी सेनानी की प्राणाहुति को राष्ट्रपिता थे भूल गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अंग्रेजी सत्ता की बनी सहेली थी। वीरों को मिलने वाली प्रताड़ना इस बार नई नवेली थी। बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज के कारण लाजपत राय स्वर्ग सिधारे थे। साबरमती के उस संत को फिर भी अहिंसा के पथ ही प्यारे थे। अरसे बाद पुनः हिंद में ऐसा मौका आया था। उस योद्धा की आहुति ने जय काव्य का क्रोध जगाया था। दुर्गा बोहरा की अध्यक्षता में रक्तिम अवस्कंदन स्वीकार हुआ। जम्बूद्वीप के वंशधरों द्वारा हत्यारों पर प्रहार हुआ। जम्बूद्वीप के वंशधरों द्वारा हत्यारों पर प्रहार हुआ। भगवती चरण ने योजना बनाई, हत्यारों का वध होगा। आर्यावर्त के महासमर में संहार मात्र मकसद होगा। पुनः स्वराज की प्रतिष्ठा हेतु मरने मारने का युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्गा ने मुंगेरी हथियारों से चरम संघर्ष को दर्प दिया। फिर दशकों से मंद उस क्रांति यज्ञ को अतुलित बल का हाव्य मिला। विद्रोह पताका थामने वालों को पहली बार सलाम मिला। विद्रोह पताका थामने वालों को पहली बार सलाम मिला। 17 अक्टूबर सन 28 का दिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नाम रहा। लाला जी की शहादत का बदला लेकर क्रांति सूरजों का मान रहा। डीएवी कॉलेज के पवित्र प्रांगण में दुष्ट सैंडर्स का संहार हुआ। ठीक 4:03 पर पुलिस मुख्यालय में ही यलगार हुआ। ठीक 4:03 पर पुलिस मुख्यालय में ही यलगार हुआ। दिवाकर के पुण्य प्रकाश से सरवरी का अंधियारा छट जाता है। शक्ति शौर्य के मिल जाने से पाप विनष्ट हो जाता है। राजगुरु ने पहली गोली जॉन सैंडर्स को मारी थी। फिर भगत ने पापी के सीने में मौत की पीतल वाटिकाएं उतारी थी। 2 पल के भीतर पुलिस अधीक्षक ने नर्क की ओर प्रस्थान किया। सुखदेव थापर ने उसी रणसंगत में गोला बारूद संघान किया। चंद्रशेखर के हाथों उसी वक्त सिपाही चानन सिंह का भी वध हुआ। बाबू भैया के बहादुर अनुजों ने हिंदुस्तान में इनकलाब भर दिया। वर्षों से सुस्त भारत की आबो हवा में रक्तिम विद्रोह का सैलाब उठा। दुर्गा भाभी के वीर देवरों से लाहौर में भीति में ज्वार उठा। दुर्गा भाभी के वीर देवरों से लाहौर में भीति में ज्वार उठा। इस घटना के बाद रणबांकुरों ने क्रांति का लाल सलाम लिखा। लाहौर शहर की दरों दीवारों पर ऐलाने जंग का पैगाम लिखा। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति वीरों ने प्रतिशोधमयी अरमान लिखा। आंग्ल सत्ता के अखबारों ने आतंकवादी क्रांति का नाम लिखा। भगवान दास माहौर ने लिखा, हमने लाला जी की हत्या का बदला लिया। दुर्गा भाभी ने 55,000 रुपयों से सशक्त क्रांति का नूतन पैगाम लिखा। 18 दिसंबर का सर्द दिवस हर कामरेड पर भारी था। जो दुर्गा भौजी साथ न होती तो सबका मरना अवश्यम भावी था। ब्रिटिश अफसर क्रांति वीरों को बगुला बनकर ढूंढ रहे थे। सर पर कफन बांधकर उस दिन भाभी के देवर झूम रहे थे। लाहौर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों का पहरा था, क्योंकि बरतानिया हुकूमत को मिलने वाला घाव बहुत ही गहरा था। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर प्रशासन का जमघट तगड़ा था। गली मोहल्ले और सड़कों पर औचक निरीक्षण का खतरा था। आजादी के दीवानों की प्राण रक्षा हेतु दुर्गा भवानी बनकर खड़ी हुई। वो इज्मे जज्बा ज्योत्सना बन बैठी, राष्ट्रहित पर अड़ी रही। वो इज्मे जज्बा ज्योत्सना बन बैठी, राष्ट्रहित पर अड़ी रही।
दुर्गा भाभी ने देवर भगत सिंह को अंग्रेज अफसर का लुक दिया। गेरुआ मयूख से चंद्रशेखर आजाद को सन्यासी का रूप दिया। पंडिताइन ने क्रांति वीरों की रक्षा में गोरी मेम बनना स्वीकार किया। देवरों के प्राण बचाने के लिए फिर दुर्गा ने 16 श्रृंगार किया। कलकत्ता मेल की प्रथम श्रेणी में देवर भाभी बनठनकर निकले। भाभी देवर की पत्नी बनी, राजगुरु नौकर बनकर निकले। दुर्गा बोहरा की चातुर्य से स्वतंत्र वीर सकुशल निकले। भाभी की सूझबूझ से क्रांति के नवीन तेवर निकले। चंद्रशेखर की जिस पिस्तौल से आज अंडमान क्रांति का तीर्थस्थल है, वो बलिदानी दुर्गा भाभी के लाखों व्रतों का प्रतिफल है। बटुकेश्वर दत्त ने उस घटना के बाद क्रमन पथ का इख्तियार किया। फिर सिंह भार्गव ने असेंबली बमकांड से भरी सत्ता पर प्रतिघात किया। यूं ही नहीं दुर्गा भाभी से अंग्रेजी सत्ता खौफ खाती थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर पर गोली चलाने वाली भाभी एक लौती नारी थी। रणचंडी बनकर उस भैरवी ने टेलर हेली को नानी याद दिलाई थी। दोनों पापियों को भाभी ने ही मौत से साक्षात्कार करवाई थी। दुर्गा ने बम और गोलियों से दुष्टों को दिन में तारे दिखलाए थे। बरतानिया सरकार के दूतों को भय के शोले दिखलाए थे। 28 मई सन 30 की तारीख भगवती बोहरा का काल बनी। रावी नदी तट पर बम परीक्षण भाभी के लिए दुष्काल बनी। आत्महंता हो भगवती चरण ने दुर्जय रन का परित्याग किया। क्षणभंगुर संसार को छोड़कर वीर गति को प्राप्त किया। क्रांति माता को उनके प्राणेश ने जीवन के मझधार में छोड़ दिया। विधाता का वो क्रूर विधान, जीवन का धूमिल हुआ अरमान। सत्ता के क्रूर शिकंजे से क्रांति माता दरबदर हुई। हुकूमत के हाथों वो युद्ध चारनी लाहौर से जिला बदर हुई। स्वाधीनता संग्राम की अंक धारनी प्यारेलाल स्कूल की टीचर हुई। दुनिया से दूर दुर्गा भाभी दुर्जय पथ पर आरूढ़ हुई। जीवन संघर्ष के अगम्य द्वंद में विधवा की विधा मजबूर हुई। विचार क्रांति एवं शिक्षा दान का पुण्य प्रकाशित होना था। दुर्गा भाभी को क्रांति पथ पर और बहुत कुछ खोना था। नाबालिग बेटे का पालन पोषण, आजादी का वो अभंग शपथ, उसकी उज्जवल यशकृति से क्रांति दात्री का जीवन पथ। पुरुष प्रधान और मतलबी समाज में बेबाकी जीवन का दुर्गम पथ। पुनः जीवन की नई राह में भाभी को मिली विशिष्ट मदद। बम्भोले के उपकृत कृपा से मारिया मिशनरी से प्रशिक्षण ली। भाभी ने जीवन की दूसरी पारी में नवाबों के शहर में शरण ले ली। दुर्गा ने पुनः कमर कसकर लखनऊ का वो कुरुक्षेत्र चुना। मारिया माउंटेशरी मिशनरी की मदद से शिक्षण का नया केंद्र खोला। वही मारिया माउंटेशरी बालिका स्कूल अब माउंटेशरी इंटर कॉलेज कहलाती है। भाभी का उपकारी प्रयास शिक्षा की शान बढ़ाती है। असेंबली बमकांड लाहौर केस में क्रांतिवीरों की मौत सुनिश्चित थी। राजद्रोह के काले कानून के बल पर अंगोरों की जीत निश्चित थी। बलिदानी दुर्गा ने प्यारे देवरों के रक्षण का संकल्प लिया। राष्ट्रपिता से फरियाद लगाकर प्राण दान का प्रकल्प किया। ना जाने क्यों बापू मौन रहे। क्रांति वीरों की कुर्बानी होनी थी। वतन की आजादी पर फना दीवानों को तब तो फांसी होनी थी। फिर दुर्गा ने गहना जेवर और अपना सब कुछ बेच दिया। शतक क्रांति की अग्निगंधा ने न्यायालय का रुख किया। मृत्यु दंड के तयशुदा आदेश को दुर्गा ने जब ललकारा था, अपील के केस से सन्न रह गया लॉर्ड इरविन बेचारा था। हुकूमत के विरुद्ध पुरजोर अपील से भाभी का ही जयकारा था। महामना की गवाही मिल जाने से न्यायालय में क्रांतिमयी नजारा था। इस केस में जीत मिली होती जो भीतर घात नहीं होता।
शोभा शादी फनी का कलंक न होता तो भारत को मात नहीं मिलता। सरकारी गवाही की बात जान सारे सेनानी अचंभित थे। सरकारी गवाही की बात जान सारे सेनानी अचंभित थे। सत्ताधीशों के हरकारे इस कानूनी चुनौती से व्यथित थे। अपना सब कुछ बेच बाच कर दुर्गा भौजी ने केस लड़ा। जिन्ना ने जब मना किया तो आसफ अली ने जिरह छेड़ा। दुर्गा का बलिदानी प्रयास भारत के लिए उपकारी था। दुर्गा का वो बलिदानी प्रयास भारत के लिए उपकारी था। बटुकेश्वर दत्त की मौत टली, भगत सिंह के लिए कुछ वक्त ही काफी था। अपील केस की सुनवाई के दौरान शहीद आजम ने कुछ पत्र लिखे। दुर्गा के सार्थक प्रयास से भागोबा ने इनकलाबी स्वर लिखे। क्रांति के नायक ने बंदी गृह से ही विचार का प्रहार किया। समानतावाद के महासूर्य ने अविस्मरणीय इतिहास लिखा। फिर हिंद राज भगत सिंह ने भारत का निर्माण का न्यास लिखा। फिर हिंद राज भगत सिंह ने भारत निर्माण का न्यास लिखा। अमर शहीद ने जेल खाने से अखंड भारत का प्रयास लिखा। भगत सिंह के वो अनमोल पत्र इनकलाब का वसीयतनामा है, जिन्हें पढ़कर आप कहेंगे पूंजीवाद हिंद का कब्रनामा है। 23 मार्च 1931 को क्रांति सूर्यों को फांसी हुई। दुर्गा भाभी ने अज्ञातवास ली और भारत विभाजन की त्रासदी हुई। आजादी मिलने के पहले ही अखंड भारत का सपना चूर हुआ। फिर पंडित नाथूराम ने गोली मारी, राष्ट्रपिता ने जग छोड़ दिया। फिर खादीधारी भेड़ियों ने भारत का वैभव लूट लिया। सत्ता लोलुप दरिंदों ने निर्माता बनकर दगा किया। क्रांति जननी का सारा जीवन गंगा की भांति निर्मल था। क्रांति जननी का सारा जीवन गंगा की भांति निर्मल था। उस बलिदानी का परम संघर्ष राष्ट्र के लिए समर्पित था। शिक्षा दात्री का पूरा जीवन शिक्षा दान पर अर्पित था। सत्या के गलियारों में भाभी का जीवन श्रापित था। उस आधी अधूरी आजादी ने भाभी के अंतःकरण को झकझोर दिया। सफेद कौओं की इस बेहयाई ने भारत का मनोबल तोड़ दिया। भारत को टुकड़ों में बांटकर योजना नियंताओं ने शपथ लिया। तत्क्षण क्रांति माता ने जीवन पथ पर नेपथ लिया। अहिंसावाद के आकाओं ने लुटियंस दिल्ली का जनपथ लिया। उसी एनसीआर के गाजियाबाद में भाभी ने शांति पथ लिया। स्वाधीनता संग्राम की अनल प्रभा ने भारत से कुछ भी नहीं लिया। सेनानी को प्राप्त होने वाली सुविधाएं छोड़कर भाभी ने अखंड व्रत लिया। 15 अक्टूबर 1999 को उस भगवती ने जग छोड़ दिया। 15 अक्टूबर 1999 को उस भक्ति ने जग छोड़ दिया। प्रजातंत्र की सच्ची धात्री ने गुमनामी में ही दम तोड़ दिया। दुर्गा को भारत का नूर कहूं या जंगे आजादी की समुज्ज्वला। शस्त्र क्रांति की अचिर प्रभा ने गाजियाबाद से वैकुंठ लिया। क्यों दुर्गा भाभी की जीवन गाथा इतिहासकारों को याद नहीं। बाबू भैया भाभी का बलिदान पाठ्य पुस्तकों तक को रास नहीं। भाभी भगत और आजाद को भारत रत्न का अधिकार नहीं। क्रांति जननी की जीवन गाथा पर सरकारों का कोई भी प्रयास नहीं।
सत्ता राजनीति और सरकारों का चाटुकारिता से समायोजन है। सत्ता राजनीति और सरकारों का चाटुकारिता से समायोजन है। पद्म पुरस्कार से लेकर देश रत्न तक राजनीतिक तोहफाओं का प्रयोजन है। हुकूमत और मीडिया की सांठ-गांठ में धूमकेतु खो जाते हैं। राष्ट्र के सच्चे कर्णधार तिल-तिल जलकर मर जाते हैं। निराला नागार्जुन पंत प्रेम गुमनामी में खो जाते हैं। वह नेहरू पटेल पर बहस छेड़कर मुद्दों से भटकाते हैं। चुनावी नारों और जमूलों से अच्छे दिन कब आते हैं। वो सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश की व्यवस्था चलाते हैं। मेरी आत्मा के बोझ तले जलकुंभी सी छा जाती है। क्रांतिवीरों की गाथा छोड़ मुझे नोटबंदी पढ़ाई जाती है। नेता बाबू और चंद अमीर मिलकर सरकार चलाते हैं। आत्मनिर्भरता का रोना रोकर नित नया करभार बढ़ाते हैं। अगर आपको मेरी यह कविता पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या सुनना है और मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। अगर हुई तो मेरे को बताइएगा ज़रूर। आपको क्या सुनना है ये पिन कर दीजिएगा कमेंट में, नहीं तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। और इसे शीघ्र अग्रेसित करने की कृपा कीजिए। आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 75th इंडिपेंडेंस डे है एंड आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी अ इंडियन। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।